क्या सोनम का नार्को टेस्ट होना चाहिए? ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन अब ये मांग की जाने लगी है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में मनदीप और आज बात करेंगे इसी पर। मेरे साथ में मयंक इस वक्त मौजूद है। मयंक, अब राजा के परिवार वालों की तरफ से एक मांग और की जा रही है नार्को टेस्ट को लेकर। क्या है ये पूरा मामला? देखिए, एक बात तो साफ समझनी होगी जो अभी तक मेघालय पुलिस जो है, शिलोंग पुलिस है, वो भी ये मान के चल रही है, राजा के परिवार वाले भी ये मान के चल रहे हैं कि आखिर राजा की हत्या क्यों की गई, इसका पूरा सच अभी बाहर आना बाकी है। देखिए, आप देखिए देश भर के जितने बड़े मर्डर केस देखें, उन सब में जब आपको एक आखिरी आंसर नहीं मिल पाता है या मोटिव नहीं मिल पाता है, तो उसमें सबसे मददगार साबित होता है नार्को टेस्ट। और अब जो है, सोनम ने इस पूरे मामले में जिस तरह से बताया गया कि राजा की हत्या करवाई है, अपने पति की हत्या करवाई, राज के साथ मिलकर हत्या करवाई। आखिर इसमें 8 लोग अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन अब तक इसकी कई कड़ियां हैं जो पूरी तरह से खुल नहीं पाई हैं। क्या इसका क्या मोटिव था? क्या सिर्फ लव स्टोरीज का मोटिव था या कुछ और भी मोटिव था इसके पीछे? क्या कोई रैकेट है, कोई गैंग इसमें शामिल है? अब इस पूरे मामले को लेके राजा के जो भाई हैं विपिन रघुवंशी, इनका कहना ऐसा है साहब कि मैं जो है वो शिलोंग जाऊंगा। उनका कहना ऐसा है कि हम शिलोंग में वकील हायर करेंगे, दिल्ली में वकील हायर करेंगे और 3 वकीलों की मदद से ये कोशिश करेंगे कि अदालत सोनम के नार्को एनालिसिस का आदेश दे। और अगर हाई कोर्ट में हमारी अपील खारिज हो जाती है तो हम सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, लेकिन हमें सोनम का नार्को टेस्ट चाहिए, राज का नार्को टेस्ट चाहिए, उसके बिना सच सामने नहीं आएगा। देखिए, ये मर्डर हुए बहुत वक्त बीत चुका है, तमाम थ्योरीज सामने आ चुकी है, मेघालय पुलिस की, शिलोंग पुलिस जो है वो जांच कर रही है, इंदौर तक आके जा चुकी है, लेकिन आप अब भी देखें तो इस पूरे मामले में हर कड़ी अभी भी थोड़ी सी जुड़नी बाकी है। कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिल पा रहे। अब देखिए, इनका जो कहना है कि राजा का जो परिवार है वो कह रहा है कि भाई उसकी हत्या, राजा की हत्या क्यों हुई, ये वजह हम अभी भी तलाश रहे हैं। और जब तक नार्को टेस्ट नहीं हो पाएगा तब तक पूरा सच जो है वो निकल के सामने नहीं आ पाएगा। जो विपिन रघुवंशी है, राजा के भाई, उनका कहना है मैं आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग को लेकर इसी हफ्ते शिलोंग जाऊंगा। उन्होंने आगे कहा, राजा की हत्या सोनम और राज ने क्यों की ये अभी तक सामने नहीं आया है। मुझे शक है कि इसमें बड़ा नेटवर्क शामिल होता है। नार्को टेस्ट से इस नेटवर्क का खुलासा होगा और वजह सामने आएगी। तो देखिए, अब इस पूरे मैटर में जो अगली कड़ी है, देखिए केस में आप क्या करते हैं जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं मर्डर केस, और आपकी कई कड़ियां नहीं जुड़ पाती है। जैसे आरुषि मर्डर केस था, नोएडा वाला जो केस था, है ना, ऐसे कई मर्डर केस हुए जिसमें आपको कड़ियां जोड़ने के बाद भी जब एक पुख्ता पिक्चर जब नहीं समझ में आती, क्लियर पिक्चर नहीं बन पाती है, तो फिर नार्को टेस्ट मददगार साबित। और सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर नार्को टेस्ट क्यों ना किया जाए। देखिए, ये देश का इस साल की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री में से एक रहा है सोनम मर्डर केस, जो अभी भी लोग जानना चाहते हैं। पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश की जनता जानना चाहती है जिस तरह से एक पत्नी अपने पति का मर्डर करवा देती है, जो एलिगेशन चार्जशीट में लग रहे हैं, आखिर उसके पीछे की वजह क्या है। तो नार्को टेस्ट क्यों ना हो, ये बड़ा सवाल है। हम तो बल्कि अपने दर्शकों से भी कहेंगे कि आप कमेंट करके बताइए, क्या सोनम का नार्को टेस्ट नहीं होना चाहिए? क्या सोनम और राज दोनों का नार्को टेस्ट होना चाहिए? ये आपकी क्या राय है, आप भी बताइए। लेकिन क्या मयंक यही रीजन है कि कोर्ट की तरफ से रिमांड बढ़ा दी गई है? क्या ये कड़ियां आपस में ना मिलना, इसे ही एक बड़ा रीजन माना जा रहा है? देखिए, अदालत में जो है वो सुनवाई हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। जो लेटेस्ट अपडेट है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सोनम और राज की सुनवाई हुई है और 14 दिन की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई। अब इसमें जो है दोनों से लगातार पूछताछ हो रही है, राज से, सोनम से, और कई अभी भी सबूत जुटाए जा रहे हैं। लेकिन देखिए, यही आर्ग्यूमेंट है असल में कि अब तक जितना टाइम था, इस टाइम में आपके पास अब तक तो पूरा केस साफ हो जाना चाहिए था। आप जो कह रहे हैं कि भाई सोनम भी पुलिस की न्यायिक हिरासत में है, राज भी है, 8 आरोपी भी हैं जो हत्या करने वाले सब हैं, तो अब तक तो सब कुछ साफ हो जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भाई हर चीज ऐसी लग रही है, उलझी हुई है अभी भी, मतलब साफ नहीं है, लोग कन्विंस नहीं हो रहे हैं अभी भी। ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ अभी भी बाकी है, सच आना बाकी है, क्या कोई और भी शामिल है? तो ये कड़ी क्यों नहीं साफ हुई? अब देखिए, जज एक इंटरेस्टिंग चीज हुई कि जज जब इनकी सुनवाई कर रहे थे तो जज ने पूछा सोनम और राज दोनों से, कुछ कहना है या नहीं आपको? लेकिन राज और सोनम ने कुछ नहीं कहा। जज जो सुनवाई कर रहे थे, न्यायिक हिरासत को लेकर इनकी सुनवाई हो रही थी कि बढ़ाई जाए या क्या किया जाए,
जज ने पूछा आपकी सेहत कैसी है, इसको लेकर भी सवाल किया गया कि क्या आपकी तबीयत ठीक है। तो सोनम ने भी कुछ नहीं कहा, राज ने, दोनों चुप्पी साधे रहे। और उन्होंने ये भी कहा कि आपको अपनी न्यायिक हिरासत के बारे में जो है कुछ कहना है या नहीं कहना है। कोर्ट में दोनों चुप रहे, दोनों के पास, ना राज के पास कोई जवाब, ना सोनम के पास कोई जवाब। दोनों जवाब देने वाली हालत में नहीं थे या देना नहीं चाह रहे थे। तो देखिए इनकी चुप्पी भी बड़ी रहस्यमय है। मतलब देखिए इन्होंने पुलिस के सामने कितनी चीज़ें बताई हैं, क्या चीज़ें बताई हैं, उसमें बहुत सारी चीज़ें अभी सामने आनी बाकी है। और दूसरी चीज़ देखिए, कभी भी ऐसे केस होते हैं तो उसमें जो एक्यूज्ड होता है, जो आरोपी होता है, सोनम कभी भी चाहे तो पुलिस के सामने ये कह सकती है कि भाई मुझ पे दबाव देके जो है ये इन्होंने ये बयान दिलवाए। राज भी इस तरह की बात कर सकता है। बट सवाल यह है कि क्या कॉन्क्रीट प्रूफ है पुलिस के पास अपनी थ्योरी साबित करने के लिए, या इसमें कोई लूप होल्स हैं? क्या अब भी सोनम बच सकती है? ये बड़े सवाल है। और इसीलिए जो बार बार बात हो रही है कि जब तक नार्को एनालिसिस नहीं होगा, और इसके साथ ही देखिए आकाश, विशाल, आनंद, ये जितने आरोपी हैं, राज, सोनम, ये सब, इन सबकी बल्कि डिमांड हो रही है कि जितने लोग हैं सबके नार्को एनालिसिस होने चाहिए। खासकर वो जो कि हत्या में फौरी तौर बिल्कुल स्ट्रेट रूप से शामिल हैं, जिन्होंने धक्का दिया, जिन्होंने सिर पे वार किया, इनका नार्को एनालिसिस भी होना चाहिए ताकि कई अनसुलझे सवालों के जवाब सामने आए। तो अब देखिए राजा के परिवार वालों का कहना ऐसा है कि चाहे दिल्ली जाना पड़े, चाहे शिलोंग जाना पड़े, चाहे शिलोंग में वकील हायर करना पड़े, चाहे दिल्ली में हायर करना पड़े, हम जो है पूरी कोशिश करेंगे कि सोनम का नार्को टेस्ट किया जाए। तो जो केस अभी तक पानी की तरह पूरी तरह से साफ नज़र आ रहा था और माना जा रहा था कि ये केस सुलझ चुका है, लेकिन अब अपडेट ये है कि ये मामला अभी भी सुलझा नहीं है। कुछ और भी ऐसे रहस्य हैं या कुछ ऐसी कड़ियां हैं जो अभी तक सामने नहीं आई है। तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा, क्या दोनों का नार्को टेस्ट होना चाहिए? फिलहाल अभी के लिए इतना ही।